सरकार ने मास्क पहनना कर दिया जरूरी। जो मास्क का उपयोग नहीं करेगा उसे भरना पड़ सकता है जुर्माना। देखिए स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज के साथ। कोरोना से बचने के लिए सावधानी में ही बचाव है, जिसको लेकर लगातार सरकार द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसलिए अब सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है, जिसके चलते अब लोग आत्मनिर्भर होते दिख रहे हैं। अंबाला में रह रहे पंजाब के संगरूर के रहने वाले मानिक गर्ग ने कोरोना से बचने के लिए मास्क और फेस शील्ड का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। इस प्रयोग का ऊपर का हिस्सा प्लास्टिक शील्ड और नीचे का हिस्सा कपड़े का है, जिसके चलते यह कॉम्बिनेशन फेस शील्ड और मास्क दोनों का काम करता है। युवक ने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि फेस शील्ड पहनने से सांस लेने में कुछ दिक्कत पेश आती है, लेकिन अगर फेस शील्ड का नीचे का हिस्सा कपड़े का बना होगा तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। जी मेरा नाम मनी गर्ग है जी। मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है और अभी मतलब देख रहा हूँ कुछ मतलब जी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि मास्क लगाने का, मतलब बिना अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो फाइन है। तो फिर मैंने जो सबसे बड़ी एक दिक्कत देखी कि जब बंदा मास्क है वो 50% लोगों का नाक से नीचे होता है और कंफर्टेबल भी नहीं होता मास्क की हम 24 घंटे पहन रखें और उसको बोल भी सके मास्क वो पहन के, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो लोग फेस शील्ड लगा लेते हैं। बट फेस शील्ड का क्या है, वो कंफर्टेबल तो है लेकिन फेस शील्ड का क्या है, वो हवा को प्योरीफाई नहीं करती। तो फिर मैंने एक ऐसा चीज़ सोची कि जो कंफर्टेबल भी हो और साथ में हमें बेनिफिट भी दे, हमें कोरोना से भी बचाए। तो फिर मैंने फेस शील्ड का मास्क तैयार किया है। ये इसमें क्या है, मैंने मतलब फेस शील्ड मतलब कि जो नीचे इसके मैंने कपड़ा लगा के लगाया है जिससे कि फेस शील्ड को काट के, तो इससे क्या है कि हमें ये हवा को प्योरीफाई भी कर रही है और कंफर्टेबल भी। और आप देख सकते हैं मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप किसी को मास्क लगा के बोलने को बोलोगे तो वो बोल नहीं पाएगा। इससे पहले जी मैंने ये घड़ी तैयार की थी, सैनिटाइज, इसको मैं हैंड केयर वॉच बोलता हूँ, क्योंकि जी हम डॉक्टर द्वारा बोला गया कि अगर हम किसी को टच करते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करें। अब बंदा बोतल लेके तो कहीं जा नहीं सकता है, तो फिर घड़ी हम शुरू से बांधते ही थे। ये टाइम भी दिखाती है और साथ में हाथों को सैनिटाइज भी करती है। और सबसे बड़ी बात हाइजेनिक वे भी यही बनता है जी, क्योंकि अगर देखा जाए अगर हम बोतल को जेब से निकालते हैं तो फिर हम अपने अगर हमारे हाथ इन्फेक्टेड है तो हम जेब को तो इन्फेक्टेड कर ही लेते हैं। तो सबसे हाइजेनिक वे भी यही बनता है कि हमने हाथों को सैनिटाइज करना तो इस तरीके से करें। मानिक इससे पहले कलाई घड़ी भी तैयार कर चुका है, जिसमें सैनिटाइजर रखा गया है और उसे प्रेस करने से उसमें से सैनिटाइजर निकलता है, जिससे हाथ आसानी से सैनिटाइज हो जाते हैं। इससे पहले मैंने ये घड़ी भी बनाई थी, इसको मैं हैंड केयर वॉच बोलता हूँ। हम घड़ी शुरू से ही बांधते आते हैं और इस घड़ी का बेनिफिट क्या है, ये हमें टाइम भी दिखाती है और साथ में हमारे हाथों को सैनिटाइज भी करती है। क्योंकि हमें हमारे डॉक्टर्स द्वारा गाइडलाइंस है कि हम जब भी घर से बाहर जाएं या किसी चीज़ को टच करें तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना। मानिक द्वारा किए गए प्रयोग को स्वास्थ्य विभाग ने काफी सराहा है। स्वास्थ्य विभाग भी फेस शील्ड और मास्क को इकट्ठा पहन इस तरह के प्रयोग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मानिक ने इससे थोड़ा अलग करते हुए अलग प्रयोग किया है। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा, अच्छा प्रयोग है, यदि लोग इसे तरीके से काम करते रहें तो कोरोना को रोका जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर कुलदीप सिंह ने मास्क न पहनने वालों के चालान की भी जानकारी दी। देखिए फेस जो मास्क के साथ जो फेस शील्ड बनाई गई है वो जो आंखों के तरफ संक्रमण होने का अभी कोई बंदा आपके सामने खांसता है या छींकता है या एटमॉस्फेयर में वो है तो जो संक्रमण आंख और नाक और मुंह के थ्रू इसमें क्या होता है उससे पूरी तरह से बचाव के लिए बहुत ही कारगर होगा। और ये लोकल इनोवेशन है, इसको लोग अपने आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी बात आपने
जो रिस्ट वॉश बेस्ड हैंड सैनिटाइजर की बात की है, वो भी बिल्कुल कारगर है। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हाथ से आराम से टच करके जो उसमें से स्प्रे निकलता है उसको हैंड आराम से सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को। और जेब से निकालने वाले सैनिटाइजर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही यूनिक इनोवेशन है और ऐसे इनोवेशंस को ये है कि आने वाले दिनों में कोरोना को रोकने में कारगर साबित होंगे। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन एपिडेमिक डिजीज एक्ट की रूल 12 की नोटिफिकेशन की गई है, उसमें साफ साफ ये है हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है। अगर कोई नहीं पहनेगा तो जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस हैं उसमें जो हेल्थ ऑफिशियल हैं जितने भी, वो 500 रुपये तक जुर्माना किसी को भी लगा सकते हैं। दूसरे ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, वो अपने अपने एरिया में किसी को भी 500 रुपये जुर्माना जो मास्क नहीं पहना है और जो पब्लिकली थूकता है जिससे संक्रमण का काफी खतरा बढ़ जाता है, जो ICMR की भी रिपोर्ट है, WHO की भी रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी 500 रुपये जुर्माना है। तो ये है कि कोरोना को रोकने में ये दोनों कदम कारगर साबित होंगे। लोग आने वाले दिनों में हिचकेंगे। तो जो हमारी मेंटलिटी है, जब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए तब तक हम कुछ वो हैं लोग कानून की उल्लंघना करते हैं, वो कानून की उल्लंघना करने से बचेंगे और फेस मास्क का यूज करेंगे। और जो पब्लिकली थूकते हैं पान या गुटखा खा के, उससे भी परहेज करेंगे लोग।